होता है कि अरे सर मैं ना कैसी पढ़ाई करूं, क्या करूं। भैया कुछ नहीं, पढ़ाई कैसे करनी है बस आप अपने टीचर्स की बात मान लो। मैं आपसे क्या बोलता हूं, आप अर्जुना बैच में आए हो तो अर्जुन बन जाओ भाई, हम सबके अर्जुन बन जाओ। मैं तुम्हें लिख के देता हूं, जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए टीचर्स हैं ना, वो सारे के सारे, ये तो नहीं बोलूंगा भगवान है या श्री कृष्ण भगवान के बराबर हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहां मिलने वाला है। लेकिन हां, बस आप अर्जुन बन जाइए। अर्जुन बनने वाला क्या, अर्जुना के पास क्या ऐसी चीज होनी चाहिए। ये नीट 2025, मेरा एम नीट 2025 है। मैं बस 3 चीजों को फॉलो, मतलब मेजर, अगर मेरे से कोई पूछे, मैं हर एक 11th क्लास के स्टार्ट में बोलता हूं, और मैं तुम्हें भी लगता होगा, तुम कहीं देखोगे बोले अरे सर तो हमेशा बोलते, लेकिन एक सिंपल सी बात बताऊं, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है और 3 चीजें अवॉइड करनी है। 3 चीजें फॉलो करनी है। अगर नीट 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेके आना है, नीट 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेके आना है, तो भैया आपको सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है, सिर्फ 3। कौन कौन सी सर, इसको बस यहां पे देख लो भैया, सबने 3D अपने पास, ये 3D मूवी वाली चीज, 3D फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। अब फॉलो 3D करना है, और आपको अवॉइड क्या करना है, अवॉइड आपको क्या करना है। ऐसे तो मैं पहले 3R लिखता था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ RRR मूवी हम लोग अब क्या लिखेंगे, RRR। आपको ये 3D फॉलो करना है और अवॉइड क्या करना है, RRR। मूवी नहीं बोल रहा हूं, ऑब्वियस है मूवी ऑस्कर वाली थी, सबने देख रखा होगा, मूवी अपने पास सबको पता है। हाँ सर, कोई भी आपका नीट 2025 का जो भी आपका एम होगा ना, वो सब कुछ सब कुछ सब कुछ अचीव हो सकता है। बस RRR कौन सी चीज है या 3D कौन सी चीज है, तो 3D में बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे, लेकिन सबसे चीज जो नेगेटिव चीज है वो RRR का अवॉइडेंस। अगर आप RRR अवॉइड नहीं कर रहे हो, ये RRR कौन सी है, मूवी नहीं भाई साहब, ये RRR कौन कौन से हैं, तो ये RRR में पहली जो RRR की वैल्यू बताना चाहता हूं, जिसको आपको अवॉइड करना है, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हम सबको बर्बाद कर रहा है, सर फालतू के रील्स नहीं देखने। ठीक है, फालतू के रील्स नहीं देखने हैं सर, ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। फालतू के बोल रहा हूं, यूजलेस रील्स देखने का कोई फायदा नहीं। आप मोटिवेशन के लिए कुछ करते हो वो चलेगा, लेकिन यूजलेस रील्स, या बोल सकते हैं कि भैया रील्स में टाइम वेस्टेज नहीं करना है। सर दूसरा अब ये भी अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रील्स के बाद अगर रील्स ज्यादा देखना शुरू करोगे फालतू फालतू का, तो भैया यहां पे आ जाता है कि सर इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है टिल नेक्स्ट 2 ईयर्स। बाकी आप कॉलेज में जाइए, आपको इन सारी चीजों का पता चल जाएगा। ये अवॉइड करना है बेटा, ऑनेस्टली बता रहा हूं। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सीधे, उनको पता भी ना हो रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन RRR बस याद रखना। और तीसरा जो R है वो मेरी लाइफ में क्या बोलता है, तो इसको बोलते हैं कि सर रिलेटिव्स का ज्ञान, या रिलेटिव्स का आपका जो नॉलेज है उसका ज्ञान, इसको अवॉइड कर देना, रिलेटिव्स को अवॉइड कर देना। बस ये RRR अवॉइड करना है, ये RRR अवॉइड करना है। रील्स मतलब यूजलेस रील्स आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, आप पढ़ने के लिए कुछ देख रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग सा देख रहे हो, तो भैया अवॉइड करो। इंटरेस्टिंग सा देख रहे हो तब तो उसको देखो, लेकिन अगर आप फालतू की जगह पे कर रहे हो तो इस ट्रिपल रील्स को फॉलो मत करो। दूसरा, रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, यस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं, अगर है तो कोई बात नहीं, बस उसको बैलेंस करो भाई, बैलेंस करने की कोशिश करो। कोई ऐसा नहीं अरे सर भड़क जाए तो, अरे भाई एक बोल रहा है सर दोस्ती वाला रिलेशनशिप, भाई साहब कहां थे आप, ठीक है कुछ और है। और तीसरा, रिलेटिव्स का ज्ञान, आपको इसको अवॉइड करना है, रिलेटिव्स के ज्ञान को अवॉइड करना है कि सर कैसा चल रहा है, वो फालतू कमेंट कर रहे हैं, और अच्छा बेटा ये भी चल रहा है, इसको अवॉइड करना है। ये RRR अवॉइड करना है। कौन कौन सी, रिलेशनशिप, रील्स और रिलेटिव्स के ज्ञान को। ठीक है, दूसरी चीज, अब ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को अवॉइड करना है, आपको काम भी करना है। और काम कौन सा करना है, तो 3D का वर्ड देखो अपने पास। पहला D जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेडिकेशन। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेडिकेशन। जो फॉलो करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन डेडिकेशन। डेडिकेशन क्यों भाई, भाई सबसे पहले ना दिमाग में ये फिट कर लो, अगर आप इस क्लास में आज आ गए हो तो आज से अपने टेबल के बेस्ट उस पर लगा दो कि भैया सबसे ज्यादा अगर मुझे फोकस करना है तो अपने एम पे फोकस करना है। डेडिकेशन किसके लिए होना चाहिए, नीट 2025 के लिए होना चाहिए। डेडिकेशन का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा नहीं कि अब सुबह शाम, देखो कभी भी डेडिकेशन का मीनिंग कुछ और मत नहीं कि अरे सर दिन भर खाना नहीं खा रहे पढ़ाई कर रहे, नहीं 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 नहीं। डेडिकेशन का मतलब यह है कि सर आपके दिमाग में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जब भी आप पढ़ने का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में रहे कि आपका एम क्या है, आपको उसके लिए काम करना है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। सर ये होता है ना कि
अब ये नहीं कि 2 महीने पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई चैप्टर अपने पास अच्छा आ गया, कोई चैप्टर डिफिकल्ट आ गया, तो डेडिकेशन ही आपको बचा पाएगा। चैप्टर अगर डिफिकल्ट आ गया तो वहां नहीं कि छोड़ दिया, अरे नीट छोड़ सकते हैं क्या, नीट के बदले कॉमर्स ले ले क्या, नीट के बदले ये ले ले क्या, नहीं। डेडिकेशन का मतलब होता है भाई साहब सुबह से लेकर शाम तक अगर जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको अपना कॉलेज याद आना चाहिए, आपको लगना चाहिए यार ये कॉलेज, ये होता है ना आजकल जो स्टॉक्स में जाके बच्चे बात करते हैं वैसे याद आना चाहिए यार ये मेरा काम होना चाहिए। तो सर सबसे पहली चीज डेडिकेटेड बनाओ खुद को। डेडिकेटेड इंसान वो है, ऐसा नहीं कि उसको हंसी नहीं आएगी, वो कपिल शर्मा का शो देख रहा है उसमें भी नहीं हंस रहा, नहीं। डेडिकेटेड इंसान जो होता है ना सर, डेडिकेटेड इंसान जो होता है वो सीरियस नहीं होता, सिंसियर होता है। देख लेना एक वर्ड होता है, मैं सबको बच्चों को यही बोलते हैं, बेटा आप डेडिकेशन के चक्कर में सीरियस मत हो जाना। ऐसा नहीं कि घर वालों से बात ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि कुछ बात ही नहीं कर रहे, कोई स्कूल जा रहे कहीं जा रहे, सर मुझे सीरियस स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें सीरियस स्टूडेंट नहीं चाहिए कि सीरियस का मतलब सर हंसा रहे तो हंस भी नहीं रहे, सीरियस का मतलब अभी बैठ के सोच रहे हो अरे यार सर क्या कर रहे हैं यार, अभी से ही पढ़ाना शुरू कर दे। सीरियस का मतलब ये होता है कि भैया ऐसा बंदा कि अरे भाई कहीं भी जा रहा है मुंह लटकाए खड़ा है, सीरियस नहीं होना है। हमें क्या होना है सर, हमें बनना है सिंसियर बच्चा, हमें बनना है सिंसियर बच्चा। और तुम्हारे पास अगले 2 साल तक, हमारे पास अगले 2 साल तक सर सिंसियरिटी मेंटेन कीजिए। सिंसियर बच्चा कौन सा है? सीरियस बच्चा पता है कौन सा होता है? सीरियस बच्चा वो पता है अगर जाएगा ना किसी रिलेटिव की शादी में तो जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा साइड में, मैं नहीं हंसूंगा। क्यों नहीं हंसूंगा? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं। सिंसियर बच्चा पता है क्या, जाएगा भी तो कम टाइम के लिए जाएगा, जल्दी से जल्दी अपने घर वालों को बोलेगा पापा थोड़ा सिंसियरिटी दिखाएगा कि आप थोड़ा जल्दी जाएंगे जल्दी लेके आ जाएंगे, तो जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। या फिर उसको रहेगा कि यार मोबाइल में ना मॉड्यूल्स अपने पास पड़े, नोट्स पड़े, तो मोबाइल पे ना बैठे बैठे टाइम क्या करूंगा मोबाइल पे अपने। शादी में नहीं, शादी में जाएगा वहां भी इंजॉय करेगा। सिंसियर का मतलब कि रास्ते का ट्रैवलिंग का टाइम वो क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। तो सिंसियर बनिए, सीरियस मत बनिए। ऐसा नहीं कि अरे भाई साहब कपिल शर्मा के हंसा रहा अपना, नहीं 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 नहीं, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं हंस सकते सर, हम नहीं हंस सकते भैया, ये नहीं। ठीक है, आप सिंसियर बनिए, सीरियस नहीं बनिए। तो ये डी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड डी की बात करोगे, सेकंड डी की बात करोगे तो सेकंड डी मेरे लिए क्या बोलता है सर? सेकंड डी जो होगा वो है आपका सर, एक सिंपल सी बात बताऊं, मोटिवेशन ना आज आपके काम आएगा। आज आप सब लोग टाइमली आए हो, आज आपका बैकलॉग नहीं होगा, सिंसियर हो। आज आप बहुत आराम से अरे सर क्या सर हम तो ऐसे रैंक 1 फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और 2 साल बाद ना आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को सोच रहे होंगे अरे यार ये टीचर ना उस टाइम ही बात बोल रहा था। इसलिए बोल रहा हूं डिसिप्लिन और मोटिवेशन में फर्क होता है। मोटिवेशन आपका आज के टाइम पे हाई है, क्यों? क्योंकि सर अभी नई नई क्लास में आए हो। मोटिवेशन आपका 10th क्लास में भी आई था, 9th क्लास में भी आई था। मोटिवेशन सर ना 2 सेकंड का हो सकता है, 10 सेकंड का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जो होती है ना वो सदियों तक चलती रहती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि सर वो चाहे पढ़ने का मन हो चाहे ना हो, पढ़ना है तो पढ़ना है, सीधी सी बात है। तो इसलिए बोल रहा हूं आप मोटिवेटेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिसिप्लिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे तो भैया लिख के रख लो, कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन तो आएगी ही आएगी। ये बेसिक फीचर्स है, डेडिकेशन आपको दिखाना है, दूसरा डिसिप्लिन, एंड थर्ड वन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आज के टाइम पे अब अगले 2 साल तक आपको डिस्कशन करना है। किसका? अपनी प्रॉब्लम्स का। डिस्कशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स, डिस्कशन कीजिए किसका? अपनी प्रॉब्लम्स का। जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिसके साथ दुनिया में आप किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो सकते हो, किसी के साथ कंफर्टेबल हो सकते हो, लाइक मम्मी है, पापा है, दोस्त है, कोई भी है, उसके साथ डिस्कशन करो कि यार टीचर्स हैं उनसे अपने अपने चैप्टर्स के बारे में बात करो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही, यहां दिक्कत आ रही, जैसे भी कांटेक्ट करो, कहीं ना कहीं सब मिल जाते हैं। आप बताओ, बस ये 3 चीजें अपने पास, ये 3D फॉलो करो बेटा। ये 3D जो मूवी है ना इसको फॉलो कर लो, ये 3D को फॉलो कर लो, और इन 3R को अवॉइड कर दो, अवॉइड RRR बेटा। इन 3 चीजों को फॉलो कर लो। लिख के देता हूं, नीट 2025 का ऑल इंडिया रैंक मैं आज अनाउंस कर देता हूं। ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आओगे? अब बताओ कौन कौन लेके आने वाला है, अब कमेंट सेक्शन